हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक ओम लॉ, ओम्स लॉ। ठीक है। आज का क्लास का टॉपिक है ओम्स लॉ। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको 10th 11th 12th में आपको फिजिक्स में सीखने के लिए मिलेगा और 10th में भी आपको थोड़ा डिटेल में आएगा। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ स्टेटमेंट देखते हैं, द करेंट फ्लोइंग through to the conductor is directly proportional to the potential difference applied between two ends. ठीक है। So what he said, the current flowing through to the conductor is directly proportional to the potential difference applied between two ends. यानी हमारे पास 2 पॉइंट्स रहेंगे, उस पर हम लोग क्या करेंगे, एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। तो जो करंट रहेगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है। सो जो करंट हमारा फ्लो होगा वो कहाँ पर होगा, कंडक्टर में। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एक्सप्रेशन विल बी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। आई इज अ करंट एंड वी इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। सो जब हम किसी भी प्रोपोर्शन को हटाते हैं तो एक आपका इक्वल टू एड होता है और एक क्या एड होता है, कांस्टेंट एड होता है। सो यहाँ पे मैंने आई इज इक्वल टू लिखा है, आई इज इक्वल टू के इंटू वी। सो के क्या है यहाँ पे, के एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है। सो अगर मुझे वी की वैल्यू निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा, आई डिवाइड बाई के इज इक्वल टू वी। सो 1/k इक्वल आर इक्वल टू रेजिस्टेंस। सो अभी 1/k, तो यहाँ पे हम लोग 1/k यहाँ से इस इक्वेशन से बाहर निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, आई इंटू 1/k इक्वल टू वी। सो 1/k की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, आई। फिर से देखते हैं, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर पोटेंशियल डिफरेंस। सो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। अभी हमको प्रोपोर्शनल का, ये हमको पता है कि जब भी हमको प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो वहाँ पर एक इक्वल टू एड होता है और एक कांस्टेंट एड होता है। तो यहाँ मैंने एक कांस्टेंट कौन सा लिया है, के लिया है। सो के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है। सो अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा, आई के डिवाइड में कौन हो जाएगा, के। सो आई अपॉन के इज इक्वल टू वी। सो हमको पता है कि 1/k इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज अ न्यू टर्म जो मैं आपको आगे बताऊंगी। सो हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं कि आई इंटू 1/k इक्वल टू वी। सो 1/k की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई इंटू आर इक्वल टू वी, या हम लोग लिख सकते हैं वी इंटू वी इक्वल टू आई आर। सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। क्लियर, इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। सो हमको ओम अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमको पता है वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर, वेयर वी इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस जिसकी यूनिट होती है वोल्ट, आई इज़ अ करंट जिसकी यूनिट होती है एम्पेयर, आर इज़ अ रेसिस्टेंट जिसकी यूनिट होती है ओम। सो अभी हम किसकी यूनिट निकालेंगे, रेजिस्टेंस की यूनिट निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर। सो अगर अभी हमको रेजिस्टेंस निकालना है यानी आई के आर की यूनिट निकालना है तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई। सो आर की यूनिट क्या है, ओम। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या है, वोल्ट। और करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर। तो ओम, वन ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइड बाय 1 एम्पियर। दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक ले रहे हैं, सो इफ 1 एम्पियर ऑफ अ करंट फ्लो थ्रू कंडक्टर व्हेन 1 मोल potential difference is applied between two ends, then the resistance of conductor is a ohm. So 1 ohm क्या है देखते हैं। सो मैंने हमने अभी निकाले ना यूनिट, 1 ohm इज इक्वल टू 1 वी डिवाइड बाय 1 ए। सो इफ
अभी देखते हैं कि डेफिनेशन कैसी होती है। इफ़ 1 एम्पियर ऑफ करेंट फ्लो थ्रू कंडक्टर, इफ़ 1 एम्पियर ऑफ करेंट फ्लो थ्रू conductor when 1 volt potential difference is applied between two ends. What I said, if 1 ampere of current flow through conductor and when 1 volt potential difference is applied between two and then the resistance of conductor is O. Then the resistance of conductor is 1 ओम। ठीक है। सो जैसे मैंने कहा कि मैंने एक न्यू टर्म आपको बताई है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है वो देखते हैं। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द द अपोजिशन या हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड एज अ रेजिस्टेंस। तो हम लोग रेजिस्टेंस के नाम से ही सीखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस के वर्ड से हम रेजिस्टेंस से हमको मिलता है रेजिस्ट। रेजिस्ट का मीनिंग होता है अपोज करना। इट मीन्स करंट फ्लो करने, या हम लोग बोल सकते हैं कि करंट फ्लो करने में जो रुकावट डालते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पर मैंने क्या लिया है, कंडक्टर लिया है। कंडक्टर में क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है एंड फ्लो ऑफ करंट हो रहा है। तो इस कंडक्टर को मैंने एक सेल से कनेक्ट किया है। सो हमने देखा था जब मैं सेल से किसी कंडक्टर को कनेक्ट करती हूँ तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल की ओर होता है। ठीक है, बट जब अब मैंने क्या किया, इस कंडक्टर को किसी मेटल से कोलाइड कर दिया है। ठीक है, अभी मैंने क्या किया है, इस कंडक्टर को किसी मेटल से कोलाइड कर दिया है। तो क्या हो गया, तो उस मेटल के आयन इलेक्ट्रॉन के कहाँ आ जाएंगे, बीच में आ जाएंगे। ठीक है, सो ये मेटल क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या करेंगे, रोकेंगे। क्या करेंगे, रेजिस्ट करेंगे। रोकना यानी रेजिस्ट करना। ठीक है, सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन अभी अभी जैसे मैंने मेटल को, किसी भी मेटल को अगर मैंने कनेक्ट नहीं किया तो तब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्मूथली चल रहा था। ठीक है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। जैसे ही मैंने किसी मेटल को क्या किया, ऐड किया, तो क्या कर रहा है, ये मेटल किससे टकरा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से टकरा रहे हैं। और मेटल इलेक्ट्रॉन के से टकराने के कारण इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाता है, इसके साथ साथ क्या होता है, करंट का भी फ्लो रुक जाता है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन व्हेन स्ट्राइक और कोलाइड विथ मेटल एटम और आयंस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रेस्ट्रिक्टेड, सॉरी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्टॉप्ड। यानी जैसे ही हमने ने क्या कहा कि जैसे ही मेटल इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सेकेंड टॉपिक देखते हैं, द फ्लो ऑफ करंट इज अपोज्ड। सो करंट जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो गया है तो करंट भी कैसे हो जाएगा, करंट का फ्लो भी कैसे हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। हैंस द फिनोमिना कॉल्ड द रेजिस्टेंस। इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, रुकावट पैदा करना, दैट नोन एज रेजिस्टेंस। नेक्स्ट देखते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस हम लोग रेजिस्टेंस को हम आर से शो करते हैं। ठीक है, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। नेक्स्ट टॉपिक इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को हम लोग रो से शो करते हैं। ठीक है, सो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू रेजिस्टिविटी, R is directly proportional to L by A, whereas R is a resistance जिसकी यूनिट होती है ओम। L is a length of conductor, जो आप कंडक्टर यूज़ करें उसकी कितनी लेंथ होती है वह उसकी यूनिट होती है मीटर। हम लोग यहाँ पर ऐसा यूनिट का ही यूज़ कर रहे हैं। A is a क्रॉस सेक्शन एरिया जिसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, एंड रो इज़ अ रेजिस्टिविटी। सो यहाँ पे अभी क्या है, आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। सो अभी ये प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू एक ऐड हो जाएगा, और एक क्या ऐड हो जाएगा, एक कांस्टेंट
एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। सो आर इज इक्वल टू, मैंने एक कांस्टेंट कौन सा लिया है, रो एल बाय ए। सो क्या हो जाएगा, हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालनी है। सो रेजिस्टिविटी, सो क्या लिखेंगे, रो इज इक्वल टू, इधर चला जाएगा और एल डिवाइड में आर इंटू ए डिवाइड बाय एल। सो अभी यूनिट देखते हैं रेजिस्टिविटी की, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू आर, आर की ऐसा यूनिट क्या है, ओम। सो ओम लिखा, ए की ऐसा यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर लिया, और एल की ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो रो की रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इंटू मीटर। Next topic is electric circuit. A continuous path of electric current through a conducting wire connect to the two ends of a cell and the other resistant together called as a electric circuit. So first हम इसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट देखते हैं, ठीक है। डेफिनेशन भी एक बार फिर से रीड आउट कर लेते हैं। अ कंटिन्यूअस पाथ ऑफ अ इलेक्ट्रिक करंट, एक कैसा पाथ रहेगा, इसमें कैसा कंटिन्यूअस क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, पास होगा। सो अ कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग वायर, तो इसमें क्या ऐड होगा, कंडक्टिंग वायर ऐड होगा, कनेक्टेड टू द टू एंड्स ऑफ अ सेल, इसमें सेल भी कनेक्ट होगा, एंड अदर रेजिस्टेंट टुगेदर, रेजिस्टेंट भी ऐड होगा, कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी इलेक्ट्रिक सर्किट ऐसा होगा जिसमें क्या क्या ऐड होगा, उसमें उसमें इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यू पास होते रहेगा, ठीक है। और किसके थ्रू होगा, वायर के थ्रू होगा, उसमें सेल अवेलेबल होगा, उसमें रेजिस्टेंस अवेलेबल होगा। सो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। सो इसको हम लोग देखते हैं, पहले रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक सेल लगाया है, यहाँ पे है प्लस साइन और यहाँ पर है माइनस साइन। फिर उसके बाद मैंने एक एमीटर लगाया है, उसके बाद मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया है, और उसको मैंने किससे ऐड कर दिया है, की से ऐड कर दिया है। और यहाँ पर एक मैंने क्या लगाया है, वोल्ट मीटर लगाया। यहाँ पे प्लस चार्ज है, सो यहाँ पर भी कैसा आएगा, प्लस चार्ज। अब यहाँ पर प्लस चार्ज है तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। यहाँ पर माइनस चार्ज है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, और फिर यहाँ पर फिर से हो जाएगा माइनस। अगर ये ओपन रहेगा, यहाँ पर अगर डॉट नहीं है तो उसको हम लोग बोलेंगे ओपन, और यहाँ पर अगर डॉट है तो उसको हम बोलेंगे क्लोज्ड। तो इसको हम लोग क्या बोले हैं, की। सो ये क्या है आपका एमीटर, जो क्या करता है, मेजरमेंट ऑफ करंट। ये है वोल्ट मीटर, जो क्या करता है, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज। ये रेजिस्टेंस है, जो रुकावट डालता है करंट के फ्लो में। ये क्या है, एक कंडक्टिंग वायर है, डायरेक्शन का फ्लो हो रहा है इस टाइप से। ये क्या है, की, और ये क्या है, सेल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सिंबल एंड कंपोनेंट। फर्स्ट इज अ इलेक्ट्रिक सेल, इसका सिंबल रहेगा 1 प्लस चार्ज एंड 1 माइनस चार्ज रहेगा, टू अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। यानी मैं बोल रही हूँ कि इलेक्ट्रिक सेल भी क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता है, और बैटरी भी क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करती है। बट सेल कब का होता है, जब हमको पोटेंशियल डिफरेंस कम चाहिए, और बैटरी कब हम लोग अप्लाई करते हैं, जब हमको पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा चाहिए, लार्ज अमाउंट में या क्वांटिटी में चाहिए। ये हमारी क्या रहेगी, ओपन की रहेगी, ठीक है। ये हमारी क्या रहेगी, क्लोज्ड की रहेगी। इसको कंडक्टिंग वायर्स बोलते हैं, जैसे मैंने अभी आपको इलेक्ट्रिक सर्किट में दिखाया। इसको क्रॉसिंग वायर्स बोलते हैं, टू शो वायर्स विच क्रॉस बट आर नॉट कनेक्टेड, यानी ऐसे वायर्स जो क्रॉस करेंगे एक दूसरे को पर बट एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहेंगे। ये आपको लाइट बल्ब इस टाइप से या इस टाइप से शो करते हैं, टू टेस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी ये चेक करने के लिए, जब ये कब शो करेगा, जब आपकी की कैसी है, ऑफ है। और ऐसा कब शो करेगा, जब आपकी की कैसी है, ऑन है। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, और ये साइन क्या शो करेगा कि करंट का फ्लो हो रहा है। रेजिस्टेंस
टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। ये क्या करेगा कि आपके सर्किट में करंट के फ्लो को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। वेरिएबल रेजिस्टेंस, टू चेंज द रेजिस्टेंट एज रिक्वायर्ड एंड देयर बाय कंट्रोल द करंट। ये क्या करेगा, रेजिस्टेंट को चेंज करेगा और क्या करेगा, कंट्रोल करेगा किसको, करंट को। एमीटर द टू मेजर द करंट फ्लोइंग इन द circuit, and voltmeter to measure the potential difference। ठीक है, ओके, थैंक यू।